Hello friends, good morning. Welcome to Methodology Education. Today we will discuss some problems related to G-main based on sets. तो आज हम ऐसे प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो आपके G-main के एग्ज़ाम में आ सकते हैं एंड इसको आप कैसी तरह से सॉल्व करोगे वो अप्रोच आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हो। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि लेट ए बी सी बी फाइनाइट सेट, मतलब तीन सेट दिए गए हैं, वो फाइनाइट सेट है। सपोज दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 9। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें फाइंड क्या करना है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट कैसे इस एग्जांपल को हम अप्रोच करेंगे कि फर्स्ट हमें तो फॉर्मूला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके बेस पर ही है वो एग्जांपल, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे फर्स्ट नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जितनी वैल्यू हमें गिवन है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए गिवन है हमें 10, नंबर ऑफ बी गिवन है हमें 15, नंबर ऑफ सी गिवन है हमें 20, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 8 माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी गिवन है हमें 9 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमें वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट कर दी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसका सम क्या आएगा 28 माइनस क्या होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमें ये मिला। हमें इसकी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो ये कब मैक्सिमम होगा, इसकी वैल्यू हमें 0 हो जाएगी तभी ये मैक्सिमम हमें 28 मिलेगा। उसकी वैल्यू 0 से बढ़ेगी तब तो हमें उससे भी कम वैल्यू मिलेगी इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू 28, ठीक है। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है, वो सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब 0 या 0 से ज़्यादा है। हम 0 पुट करेंगे तभी हमें मैक्सिमम वैल्यू 28 मिल सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 28 हुई। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 28 मिली हमें, जो कि मैक्सिमम वैल्यू। अब हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें गिवन क्या है बी इंटरसेक्शन सी,
एंड ए इंटरसेक्शन बी, हम ए यूनियन बी निकालेंगे एंड बी यूनियन सी निकालेंगे, ठीक है। मतलब कि ए यूनियन बी वो सबसेट होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। एंड बी यूनियन सी, बी सबसेट होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का, ठीक है। ये होता है, तो नंबर लगा देंगे तो लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी विच इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ बी यूनियन सी विच इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट हम फाइंड करें नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड सेकंड फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बी यूनियन सी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला है हमारे पास। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए में गिवन है 10 प्लस 15 नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 8 गिवन है, तो क्या मिलेगा हमें 70 मिलेगा, ठीक है। तो 70 मिलेगा हमें। वो 70 क्या मिला हमें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब फाइंड करते हैं नंबर ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये फॉर्मूला है बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी की सारी जितनी वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर रख देते हैं। तो नंबर ऑफ बी गिवन है 15, नंबर ऑफ सी गिवन है 20 एंड नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी गिवन है 9, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर मिलेगा हमें 26, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें 70 मिला, नंबर ऑफ बी यूनियन सी 26 मिला हमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या मिला हमें 70 मिला विच इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और बी यूनियन सी क्या मिला हमें 26 विच इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। हमें ये दोनों वैल्यू मिली, बट 70 मिनिमम यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो 70 का हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। 26 लेंगे क्योंकि 26 यहाँ पर भी वैल्यू है, 26 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है एंड 28 मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन 26 विच इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें मिलेगा विच इज लेस और इक्वल टू 28। तो हमारी वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हुई, 26 हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने पॉसिबिलिटी ढूंढी। तो ऑप्शन 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, इन कैन बी 26 और 27 और 28, ठीक है। तो कैन बी का ऑप्शन वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस हो तो सारे के सारे आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के एग्जाम्पल को, कि इस टाइप का एग्जाम्पल आए तो हमें दो ही फॉर्मूलाज याद रखनी है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड फॉर्मूला जब 3 सेट गिवन होंगे, फाइनाइट 3 सेट गिवन होंगे, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। में दो ही फॉर्मूला ये याद रखनी है, इस पर ही हम सारा का सारा एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखते हैं।
टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, मतलब दो फाइनाइट सेट a एंड b गिवन है, उसमें a में m एलिमेंट्स हैं एंड b में n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ a इज इक्वल टू m एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ b इज इक्वल टू n एलिमेंट्स गिवन है। द नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ the first set is 112 more than that of the second set। ठीक है, तो द नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब इसके नंबर ऑफ सबसेट हमें निकालने हैं, तो क्या होगा नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए होगा, क्या होगा 2 टू द पावर m होगा, एंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ b क्या होगा 2 टू द पावर n होगा। ठीक है, द फर्स्ट सेट मतलब कि ये सेट A, द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट, मतलब ये सेट है सेकंड सेट से इतना ज़्यादा है, मतलब क्या होगा उन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्या होगा 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 112 मिला हमें। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन हुआ। अब हम ऑप्शन पे से जाते हैं। इफ m इज इक्वल टू n होगा तो क्या होगा, m इज इक्वल टू n होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n, सॉरी 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर m होगा, क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर m इज इक्वल टू n है, m एंड n रिस्पेक्टिवली हमें फाइंड करना है, फर्स्ट m एंड सेकंड n एलिमेंट्स है, जो दोनों के दोनों इक्वल हो जाए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 112 आंसर मिलता है m एंड n का, यहाँ पर 0 मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि ये भी m इज इक्वल टू n है। ठीक है, दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं, अब ये ऑप्शन देखते हैं। इफ यहाँ पर इफ m की वैल्यू 4 एंड n की वैल्यू 7 होगी तब क्या होगा मतलब 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 112 है। ठीक है, इक्वल टू हमें 112 लाना है। ठीक है, तो क्या होगा 2 टू द पावर 4 को हम कॉमन निकालते हैं, तो 1 माइनस 2 टू द पावर 3 होगा इज इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 8 होगा इज इक्वल टू क्या होगा 2 टू द पावर 4 माइनस 7 होगा। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, ये ऑप्शन बचा। इस अप्रोच से भी जा सकते हो आप, ऑप्शन पे से भी, स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। तो ये हमारा 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n। ठीक है, तो हम 2 टू द पावर n कॉमन लेते हैं, तो 2 टू द पावर m माइनस n माइनस क्या होगा 1 इज इक्वल टू, इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे आप तो 112 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हमें 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 माइनस इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 1 है, ऐसा लिख सकते हैं इसके। तो n इज इक्वल टू हमें 4 मिला, इम्प्लाइज हमें n क्या मिला 4 मिला, एंड m माइनस n क्या मिला हमें 3 मिला, m माइनस n इज इक्वल टू 3, देन m इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, मतलब m इज इक्वल टू 7 मिला एंड n इज इक्वल टू 4, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे भी आप कर सकते हो ऑप्शन से भी जा सकते हो। हमें एग्जाम्पल 3 देखते हैं अब। द सेट a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा हो सकता है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स आए जब भी, तब आप क्या करोगे, वेन डायग्राम का अप्रोच बहुत अच्छा है इसमें रहता है कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये A गिवन है सेट, ये हमारा B सेट गिवन है। ठीक है, A माइनस बी क्या होगा,
ये वाला पार्ट होगा, ये माइनस बी होगा। बी माइनस ए क्या होगा, तो ये वाला बी माइनस ए पार्ट होगा। ठीक है, यूनियन दोनों का लेना है, इज इक्वल टू इसमें से कौन सा सेट हो सकता है, मतलब कि ये पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा एंड ये वाला पार्ट का यूनियन हमें लेकर निकालना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आएगा, ये फर्स्ट देखते हैं, ए माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं, तो ये वाला बचा पोर्शन। ठीक है, अब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं, तो ए माइनस ये पूरा का पूरा ए है, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन करना है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से, मतलब ए माइनस ये वाला पोर्शन का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन तो नल साइड मिलेगा हमें, क्योंकि ए माइनस बी, आप देख सकते हो कि इसका इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, नल साइड हो सकता है। ठीक है, नल साइड होता है, हमें तो यूनियन निकालना है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, इसमें से निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पार्ट ही हमें निकालना, रिमूव करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमें मिल गया, ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए चाहिए था, तो ये वैसा ही है ना, तो ये करेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पोर्शन आ गया, बी माइनस ये वाला पोर्शन आ गया। ये नहीं आ सकता, क्योंकि हमें ये भी पार्ट कंटेन करना है, इसीलिए नहीं आ सकता ये ऑप्शन, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। सी डी ऑप्शन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन लो गया, इसका इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये पार्ट आ गया, उसका सब्सट्रैक्ट करना है हमें, ए यूनियन बी मतलब पूरे के पूरे में से सब्सट्रैक्ट करना है। ए यूनियन बी में कंटेन होता है ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें उसको भी रिमूव कर देना है। क्या मिलेगा हमें, ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमें नल साइड मिलेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन आता है, एंड ए यूनियन बी में पूरा का पूरा पोर्शन आता है, तो उसका हमें डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो नल साइड हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो पूरे के पूरे में भी आएंगे, पर हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि जो ओनली ए इंटरसेक्शन बी में है, ए यूनियन बी में है, ऐसे एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, इसलिए ये नल सेट आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पर। तो ऐसी तरह से हम ये इस टाइप्स के एग्जाम्पल्स को ऐसे अप्रोच करेंगे वेन डायग्राम से। आप यूजुअलाइज करो बस, ओनली आपको आंसर मिल जाता है इसमें, इसीलिए मैं बेटर चॉइस यही है ऐसे एग्जाम्पल्स में कि ये वाला वेन डायग्राम वाला अप्रोच आप। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 गिवन है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी होल्ड एस यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या होगा। तो हमने क्वेश्चन 3 में भी वेन डायग्राम अप्रोच किया था, यहाँ पर भी वेन डायग्राम अप्रोच करेंगे, सही जाएंगे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट। ए यूनियन बी होल्ड डैश क्या होगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ए यूनियन बी का होल्ड डैश, क्योंकि ए यूनियन बी ये अंदर वाला पोर्शन पूरा का पूरा आता है, इसलिए ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए डैश मतलब पूरा का पूरा एक के बाहर का एरिया पूरा का पूरा आएगा, इंटरसेक्शन बी के साथ करना है, ये बी रहा अपना, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो पूरा का पूरा ए पार्ट आएगा। ठीक है, मतलब बी माइनस ए आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब पोर्शन कितना नहीं आया है, हम ए वाला ही पोर्शन नहीं आया है, बाकी सारे का सारा
पोर्शन आ गया है, ए वाला ही नहीं है पूरा का पूरा। तो क्या ये इक्वल ए डैश हो सकता है? या ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा है, बाहर का जितना भी है वो पूरा का पूरा आ रहा है इस सेट में, इसीलिए ए डैश को हम उसको भी कह सकते हैं। तो ए डैश इज द राइट आंसर। ए कह सकते क्या? क्योंकि ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन आ रहा है, इसलिए हम ए नहीं कह सकते, ए डैश कह सकते। बी डैश नहीं कह सकते क्योंकि बी का बाहर वाला, तो ये पोर्शन तो नहीं आएगा ना अंदर, कंटेन नहीं करता है, इसलिए बी डैश नहीं आ सकता। नॉन ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए डैश हमें आंसर मिल गया है इसलिए। एग्जाम्पल 5th देखते हैं। हमें सेट गिवन है ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर सेट गिवन है ए एंड बी। ये सेट गिवन है एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू इन आर मोड एक्स लेस देन 1। मतलब ये सेट क्या हुआ है, हमें कैसा एक्स का कलेक्शन हमें लेना है जो आर में से हो एंड मोड एक्स लेस देन 1 हो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ किसके बीच में आएगी? तो ए सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू इन आर एंड -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये ओपन इंटरवल की डेफिनेशन है, ओपन इंटरवल हो गया ये। तो हमें ए सेट क्या मिला? ओपन इंटरवल -1 to 1 मिला, क्योंकि ऐसे रियल नंबर्स का कलेक्शन जो -1 एंड 1 के बीच में आता हो, तो ओपन इंटरवल में ए मिल गया, ए सेट -1 to 1। अब बी देखते हैं। बी इज इक्वल टू क्या गिवन है? एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू इन आर मोड वैल्यूज ऑफ x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो क्या होगा कि ऐसा x का कलेक्शन हमें लेना है जो x बिलोंग्स टू इन आर में होगा एंड x -1 विच इज लेस और इक्वल टू -1 और x -1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड, ठीक है। तो बी क्या होगा? ऐसा एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू इन आर ये इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब ऐसी चूज वैल्यूज करनी है जो 0 से कम हो एंड 2 से ज़्यादा हो। अब ए यूनियन भी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट रियल लाइन पर ये दोनों सेट दिखा देते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हमें गिवन है ए यूनियन बी इसमें दिखाना है। तो ए सेट क्या क्या है? ये वाला पोर्शन है से ये वाला पोर्शन, मतलब इतना बीच वाला आ रहा है, ठीक है। ये ए सेट गिवन है। बी सेट क्या गिवन है? 0 से लेस, मतलब 0 ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। ये बी सेट है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से ज़्यादा, ठीक है। इतना कंटेन करता है, 1 को कंटेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये यूनियन बी क्या हुआ हमारा? ये यूनियन बी इज इक्वल टू -∞ से 1 को हमें कंटेन नहीं करवाना है, 1 होगा यूनियन 2 हमें कंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसीलिए मतलब 2 के ऊपर क्लोज टू इनफाइनाइट। ये हमारा ए यूनियन बी सेट बनेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू आर माइनस डी यहाँ पर कहा गया है, आर माइनस डी, यूनियन बी इज इक्वल टू आर माइनस डी। मतलब पूरी रियल लाइन, ये रियल लाइन है -∞ से इनफाइनाइट, उसमें से कौन सा पोर्शन हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये हमें पूरा ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो डी हमें ऐसा ढूंढना है, तो हम डी क्या आएगा? डी इज इक्वल टू, हमें 1 इसमें कंटेन नहीं किया था हमने, तो यहाँ पर कंटेन करना होगा हमें 2
तक, पर टू कंटेन नहीं करना है क्योंकि इसमें कंटेन हो रहा है ए यूनियन बी में, तो हमें डी हमारा सेट ये मिलेगा कि क्लोज 1 ओपन 2 तक हमारा डी सेट मिलेगा हमें। तो ये ऐसे अप्रोच करते हैं इसको। लीनियर इनइक्वालिटी में हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे उसकी कि कैसी तरह से उसको हम रियल लाइफ में डिनोट करते हैं। पर कोई भी सेट हमें गिवन हो तो प्रॉपर सेट कैसे निकालेंगे एंड इम्प्रॉपर सेट कैसे निकालेंगे। तो इम्प्रॉपर सेट क्या है? तो इम्प्रॉपर सेट में हम ओनली फॉर 5 को ही कंटेन करते हैं। नल सेट को हम इम्प्रॉपर सेट कहते हैं। किसी भी सेट्स को का सबसेट हमें निकालना हो तो कितने इम्प्रॉपर सबसेट्स मिलेंगे? तो एक ओनली वन एंड ओनली हर एक सेट्स का इम्प्रॉपर सबसेट 5 मिलता है हमें। इम्प्रॉपर सबसेट वो है 5, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कितने मिलेंगे? सबसेट्स कितने मिलते हैं? कोई भी सेट में n एलिमेंट्स है हमें गिवन है तो उसके सबसेट 2 टू द पावर n एलिमेंट्स मिलते हैं, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। तो हमें उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो इतने मतलब कि 2 टू द पावर n-1 वो प्रॉपर सबसेट हमें मिल जाएगा। एक सबसेट हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एक सेट गिवन है हमें A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सेट गिवन है। ये एग्जांपल नंबर 6 है। उसका हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालना है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमें इसका निकालना है। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे सबसेट्स कितने होते हैं, मतलब नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए हम निकालेंगे। तो ये सेट में कितने एलिमेंट्स गिवन है? 5 एलिमेंट्स गिवन है, मतलब 2 टू द पावर 5 होगा, मतलब 32 होगा। इतने सबसेट हमें ए में मिलेंगे, ठीक है। पावर ऑफ ए में इतने एलिमेंट्स मिलेंगे 32। एक इनप्रॉपर सबसेट होता है मतलब 5, उसको हम निकाल देते हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है। तो हमें कितने मिल गए हैं? 31 हमें मिल गए। ये हमारा प्रॉपर सबसेट हमें मिल गए, ठीक है। 5 इज द वन एंड ओनली इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स, मतलब हमें फॉर्मूला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 कर दोगे आप तो आपको प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स एनी सेट्स का मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ 2 टू द पावर n-1। एक और है कि सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। दो सेट हमें गिवन हो, ए सिमेट्रिक बी, कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला है, वो भी आप देख लो कि कभी कहीं पर काम आ जाए आपको। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए सिमेट्रिक बी, ऐसे डिनोट करते हो, ऐसे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल लगा देते हैं बीच में, इसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर दोगे आप तो सिमेट्रिक डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट्स। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर दोगे आप तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जांपल्स। हियर गिवन दैट एग्जांपल नंबर 7, ए सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड अनदर सेट बी हैज़ 6 एलिमेंट्स। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं एंड बी सेट में 6 एलिमेंट्स गिवन है। देन हमें ऑप्शन गिवन है यहाँ पर कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी की पॉसिबल्स वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ ए
एंड इज सबसेट ऑफ नंबर ऑफ बी है, मतलब 6 एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, क्यों हम ए सेट हम लेते हैं कि 1 2 3, मतलब ए सबसेट बी इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे हमें? 6 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, 6 एलिमेंट मिलेंगे। उसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? क्यों ए एंड बी में सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि यहाँ पर ए बी एंड सी होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट हो गए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ये 9 एलिमेंट्स आएंगे, 6 + 3 9 एलिमेंट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, तो मैक्सिमम हमें 9 एलिमेंट मिल सकते हैं, मिनिमम हमें क्या मिल सकता है? 6 एलिमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोच। अब देखते हैं उसका फॉर्मूला देखते हैं कि ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें मिनिमम वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी की निकालनी हो, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी होता है। क्या होगा? नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम ऑफ 3 एंड 6, मतलब मैक्सिमम क्या मिला हमें? 6, मतलब मिनिमम ऑफ ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें क्या मिला? 6 मिला। ठीक है, एंड मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 6 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स हमें मिले। ठीक है, तो आप ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो एंड एग्जाम्पल भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो ये हुआ, तो हमारा ये ऑप्शन ट्रू हुआ, बाकी सारे के सारे गलत हो गए। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या गिवन है कि ये सेट हमें गिवन है, ए बी द सेट ऑफ सेट represented by the square of natural numbers and xy are any two elements of a, x and y any two, मतलब ये सेट कैसे होगा? स्क्वायर, ये सेट क्या बोला है? रिप्रेजेंट बाय द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा, मतलब कैसा होगा? 1 होगा, 4 होगा, 9 16 25, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो एंड सो ऑन होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई ऐसे एलिमेंट्स है दो जो ए में से, मतलब एक्स एंड वाई हम चूज कर देते हैं इसमें से ही। ठीक है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इन ए, मतलब ये किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम चूज कर देते हैं कि एक्स है वो 9 है, एक्स क्या है? 9 है, एंड वाई 4 है। x क्या है? 9 है, एंड y है वो 4 है। ठीक है, तो x माइनस वाई करेंगे तो क्या वो a में आएगा? देखते हैं, 9 माइनस 4 करते हैं, क्या मिलता है हमें? 5 तो यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। एग्जाम्पल से आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, ट्रू नहीं कर सकते आप, उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है मैथ्स में। अब हाँ 9, अब x डॉट वाई करते हैं, x डॉट वाई क्या होगा? 9 4 जा 25 36, सॉरी 9 4 जा 36। ठीक है, तो 36 बिलोंग करेगा इसमें, क्योंकि 6 का वो स्क्वायर है, इसलिए ये आ सकता है। हम अभी श्योर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, तभी हम इसको कह सकते हैं कि ये हो सकता है। x प्लस वाई मतलब 9 + 4 क्या होता है? 13, तो प्राइम नंबर है,
तो इसमें नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। 9/4, तो ये तो क्या हो गया, 9/4 मतलब ये रेशनल नंबर हो गया, इसलिए ये में भी नहीं आ सकता, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक, नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, वो रेशनल का स्क्वायर हो, रेशनल का स्क्वायर है पर नेचुरल नंबर का नहीं है, इसलिए इसमें कंटेन नहीं हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन ट्रू हो गया। फर्स्ट 9th नंबर का एग्जाम, द सेट ए कि ऐसा कलेक्शन लेना है हमें रियल नंबर में से कि जो ये प्रॉपर्टी एंड ये प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करता हूँ, ऐसा एक्स का कलेक्शन हमें लेना है। वो इक्वल किस सेट से होगा, मैं ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट तो हम इसके लिए एक्स फाइंड करेंगे, इसके लिए भी एक्स फाइंड कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, पॉसिबल है एक्स इज इक्वल टू +or-4, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है हमें, 2x इज इक्वल टू 6 गिवन है, एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है उसके लिए 3, ठीक है, +or-3 एंड 3, +or-4 एंड 3 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसमें एंड इसमें सेम वैल्यू सेटिस्फाई करती है क्या, नहीं करती है, क्योंकि हमें ऐसा एक्स चूज करना है यहाँ पर कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर ऐसा एक्स हमें नहीं मिल रहा है कि जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे एंड रियल नंबर में से हो, इसलिए ये सेट नल सेट हो जाता है, ठीक है। कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है इसलिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। ए क्लास हैज 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डेटा शोन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग 1 और मोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथ्स फिजिक्स 30, मैथ्स केमिस्ट्री 28, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथ्स अलोन। यहाँ पर डेटा गिवन है हमें, तो हमें फाइंड क्या करना है, मैथ्स अलोन वाले कितने बच्चे हैं, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, मैथ्स अलोन इज इक्वल टू सारे के सारे मैथ्स के एलिमेंट्स, मतलब मैथ्स में जितने भी है वो, माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, हमने मैथ्स वाले को एम डिनोट किया है, फिजिक्स वाले को पी एंड केमिस्ट्री वाले को सी, ठीक है। तो एम इंटरसेक्शन पी माइनस एम इंटरसेक्शन सी वाला भी हमें निकालना होगा, प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। मतलब ऐसा हुआ कुछ कि हमें ये 3 सेट गिवन है, ठीक है, एम पी एंड सी, ये तीनों के तीनों सेट गिवन है। हमें मैथ्स अलोन वाला पार्ट ढूंढना है, फाइंड करना है, तो ये वाला पोर्शन निकाल देंगे हम, ये वाला पोर्शन भी निकाल देंगे, मतलब ये एंड ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम निकाल देंगे। अब उसमें रख देंगे वैल्यूज, नंबर ऑफ एम कितना है 100, एम इंटरसेक्शन पी मतलब फिजिक्स एंड मैथ्स 30, माइनस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 28, प्लस फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री 18 बच्चे ऐसे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स इज इक्वल टू, उसका आंसर क्या आएगा 60, मतलब कि बोल सकते हैं कि 60 स्टूडेंट्स हैव मैथ्स अलोन, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थे सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो ऐसी तरह से जी मेन में वो एग्जाम्पल्स दे सकते हैं सेट्स में से, पर सेट्स में से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं एंड एडवांस के सिलेबस में सेट्स है ही नहीं, मेंस के सिलेबस में है, पर मैथ्स सेट्स को वो दूसरे
टॉपिक्स में रिलेट कर देता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो, सीरीज एंड सीक्वेंस हो, उसमें वो कंडक्ट करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। वही क्यों सेट्स में से आप बेसिक कंप्लीट होगा आपका, तो आप आगे भी अच्छे से कर पाओगे, अच्छे से पढ़ सकोगे एंड क्वेश्चन भी आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। एंड कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। थैंक यू।